ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और सूर्य जैसे ही आपकी राशि में पहुंचेंगे तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो इन चार ग्रहों का क्या इंपैक्ट आपके लाइफ में रहेगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि वालों आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे और आगामी 15 मार्च 2026 तक इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। अब देखिए, यह जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है, यह गोचर सभी 12 राशियों पर प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि यह गोचर कोई सामान्य गोचर नहीं रहेगा। क्योंकि राहु, बुध और शुक्र ऑलरेडी आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्य भी जब कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे तो सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति बनेगी। तो सूर्य और राहु का ग्रहण भी बनेगा, वही लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। फिर 23 फरवरी 2026 को मंगल ग्रह भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 तक पंचग्रही योग बनेगा कुंभ राशि में। 1 मार्च के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, शुक्र की जब हम बात सूर्य की जब हम बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह बनते हैं। सप्तम भाव आपके व्यवसाय का होता है, पार्टनरशिप, जीवन साथी का, डेली इनकम का होता है ना। जो आपके सामने ठीक दुनिया है, बाहरी दुनिया का होता है 7th हाउस। ऐसी स्थिति में जब प्रथम भाव से सूर्य का गोचर होगा और ग्रहण लगेगा तो निश्चित तौर पर यह समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं दे सकता है। अपनी सेहत को लेकर आपको सतर्कता बरतनी होगी। स्पेशली अगर देखा जाए तो सूर्य राहु का जब ग्रहण लग रहा है तो ऐसी स्थिति में आप मानसिक तनाव, मूड स्विंग की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हड्डियों की तकलीफ है ना, ये सारी चीजें आपको परेशान करने वाली होंगी। तो यदि देखें तो 15 मार्च से लेकर 23 फरवरी तक का टाइम थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तनाव से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही अब देखें कि 23 फरवरी से 1 मार्च का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान आप देखें कि शुक्र भी साथ में रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग विशेष तौर पर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखिएगा। कोई न कोई लांछन, कोई न कोई दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है और आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 1 मार्च 2026 से लेकर और 15 मार्च तक का जो टाइम रहेगा, यह थोड़ा सा आपको अनुकूलता देने का कार्य करेगा। लेकिन मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि सेहत के मामले के लिए आने वाला जो 1 महीना रहेगा, यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ठीक इसके साथ साथ नौकरी पेशा जीवन की यदि बात करते हैं तो सूर्य राहु का ग्रहण लग रहा है, लेकिन नौकरी पेशा जीवन आपका ठीक रहेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में हैं तो काम का दबाव इस 1 महीने में आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। कई बार आपके मन में ऐसे ख्याल भी आएंगे कि आप जिस नौकरी में हैं इसको चेंज करना चाहिए, बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बदलाव के बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर नहीं आएंगे। थोड़ा सा मन व्यग्रित रहेगा, थोड़ा सा मन परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, लगेगा बार बार आपको कि ये नौकरी छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो आप काम करेंगे, देखिए कुंभ राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही मेहनती आप लोग होते हैं। इस समय अवधि के दौरान जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल या क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको सतर्कता के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा लापरवाही नहीं बरतिएगा। नौकरी पेशा जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा, बदलाव का ये टाइम नहीं है। अभी चीजें जैसे चल रही वैसे चलाइए। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। विशेष तौर पर यदि आप किसी उच्च पद पर हैं तो अपने पद का दुरुपयोग आप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। सरकारी क्षेत्र से दिक्कत होगी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर है, क्योंकि शनि की 7.5 के भी प्रभाव में आप चल रहे हैं तो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स भी होती हुई नजर आएगी।
तो कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा ये समय जो रहेगा ये संयम बरतने का रहने वाला है। हालांकि जो लोग जिम से जुड़े हुए कोई व्यवसाय में हैं, जैसे आपका कोई जिम वगैरह चलाते हैं आप, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है आपका, तो उस बिजनेसेस में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जो लोग व्यवसायी हैं, आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, तो आप जरूर महसूस कर रहे हैं कि 7th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, तो आपके बिजनेस में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात क्या दिक्कत आ रही है कि आपका मन बार बार विचलित हो रहा है। लेकिन कार्य व्यवसाय में जैसा आपका बिजनेस चल रहा था उसी तरीके से आपका बिजनेस व्यापार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। काम धंधे में थोड़ी सी वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा। जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, जो आपसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनसे थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि उनको देखकर थोड़ा सा आप में निराशा आएगी। लेकिन ये टाइम निराश होने का नहीं है, थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत बनाइए, हिम्मत रखिए, चीजें आने वाले टाइम पे आपके लिए अच्छी रहने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं या आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये समय पार्टनरशिप के लिए उपयुक्त नहीं है। पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। इंडिविजुअल कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस से आपको लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जो लोग कला से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, ऑर्नामेंट्स का काम कर रहे हैं, या इसके अतिरिक्त आप ऐसे किसी कार्य व्यवसाय में जैसे स्टेशनरी वगैरह का व्यवसाय है आपका, ऑनलाइन कोई कोचिंग वगैरह का आप काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं आपके लिए इस समय अवधि के दौरान बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए यदि देखें तो संतान की स्थिति इस समय अवधि के दौरान अच्छी रहने वाली है। वही प्रेम संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। इस एक महीने में नए प्रेम प्रस्ताव भी आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए प्रेम संबंध में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक इसके साथ साथ क्या सारी चीजें निगेटिव होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। यदि आप कोई जमीन वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो जमीन वगैरह का योग आएगा, वाहन का सुख मिलेगा। हो सकता है कि आप स्वयं का वाहन न खरीदें, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी के माध्यम से वाहन का सुख निश्चित तौर पर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप कोई मकान, भूमि, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो गोचर के आधार पर रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन भी मुझे काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्पेशली 23 फरवरी 2026 के बाद आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भूमि संपत्ति से जुड़े हुए कार्य भी होंगे और कुछ न कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी परचेज करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम कहा जा सकता है। चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय काफी शानदार रहेगा। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। हायर एजुकेशन के लिए भी समय काफी अनुकूल रहेगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, यानी कि आपके बिजनेस व्यापार से भी लाभ होगा, काम धंधे से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक इसके साथ साथ क्योंकि बुध भी आपके साथ प्रथम भाव में रहेंगे, शुक्र की भी युति यहाँ पर रहने वाली है, तो कुल मिलाकर धन के लिहाज से तो मुझे ठीक ठाक स्थितियां दिखाई दे रही हैं। कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से अभी आपको पैसा नहीं बनने वाला है। इस पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जीवन साथी के साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो छोटी छोटी बातें वो बहुत बड़ी बातों में हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ऐसी स्थिति रहेगी। डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग बनता है, क्योंकि जब देखिए राहु के साथ शुक्र और मंगल एक साथ युति करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या स्त्री पक्ष के कारण, क्योंकि प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है, तो स्त्री पक्ष के कारण कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होना, मान सम्मान में कमी आना, तो इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर में ठीक ठाक स्थिति रहेगी, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल 12 राशियों के लिए अगर हम देखें तो इनमें से किसी भी राशि के लिए बहुत अच्छा यह चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग नहीं बन रहा है, यह दुर्योग के ही समान है। इस एक महीने को आप शांति पूर्वक निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब टाइम आएगा तो फिर आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर भी 11 मार्च के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, तो स्थिति बेहतर रहेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते
करते हैं उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान जब भी आप ट्रेवलिंग करें तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ट्रेवलिंग के दौरान जो आपके कीमती सामान है उनका रख रखाव भी सही तरीके से कीजिएगा, अन्यथा हानि होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों, मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि हम आपको पॉजिटिव बताएं, लेकिन अगर आप राशिफल देखते हैं तो राशिफल पॉजिटिव तो जो होना है आपके साथ होगा, लेकिन जो निगेटिव होना है उसको जानकर आप उसमें संयम बरत सकते हैं, ऐसी मेरी सोच होती है। इसलिए हम बारीकी में जाके आपको सारी चीजों को बताते हैं। उपाय क्या करेंगे कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को? उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा भगवान शनिदेव की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वाहन धीमी गति से चलाइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, चीजें आपके लिए ठीक